दिल्ली के दंगल में असदुद्दीन ओवैसी ने दंगे के दागी के साथ गली गली घूमना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने ओखला विधानसभा के मुस्लिम मोहल्लों में डोर टू डोर कैंपेन करके उस शिफाउर रहमान के लिए वोट मांगा जिसे सिर्फ प्रचार के लिए पैरोल मिली है। ओवैसी का पूरा जोर दंगा आरोपी को ओखला के मुस्लिमों का रहनुमा बताने पर था। रोड शो में भीड़ तो भरपूर दिखी, लेकिन ओवैसी की तकदीर और तकरीर कितनी कामयाब रहेगी ये खैर 8 तारीख को ही पता चलेगा। पावर में बैठने वाला ये एजेंडा तय नहीं करेगा कि बस इस तरह देखो, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरह। हम जो सच्चाई है उसको बयान कर, सच्चाई यही है। आगे आगे दिल्ली दंगे का आरोपी और पीछे पीछे ओवैसी, साथ में समर्थकों की भीड़ जिस पर शायद भाईजान को ज्यादा यकीन है। तस्वीरें उस रोड शो की हैं जिसके जरिए ओवैसी दिल्ली की सियासत में एंट्री करना चाह रहे हैं। जिन मोहरों पर ओवैसी ने दांव लगाया है उन पर दिल्ली के दंगों के दाग हैं। दिल्ली में जिन 2 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है, इनमें से एक सीट ओखला पर ओवैसी ने शिफाउर रहमान को उतारा है। हम ये पूछना चाह रहे कि तुमको बेल कैसे हुई, शिफा को क्यों नहीं हुई? केजरीवाल को रेगुलर बेल क्यों हो गई, शिफा को क्यों नहीं होती? सिसोदिया को बेल हो गई 14 महीने के बाद। 5 साल से कई ओखला के बच्चे जेलों में सड़ रहे, उनको क्यों नहीं होती? शिफा कौन है ये जानने के लिए इन तस्वीरों को देख लीजिए। शिफाउर रहमान के चारों ओर पुलिस का पहरा इसलिए है क्योंकि वो कस्टडी पैरोल पर बाहर है। वो दिल्ली के दंगों का आरोपी है, लेकिन ओवैसी खुद गली गली में घूमकर वोट मांग रहे हैं। ओखला विधानसभा में वही जीतता है जिसे मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिलता है। इसलिए ओवैसी ये चाह रहे हैं कि उनका दंगा काट चल जाए। ओखला के मुस्लिम मोहल्ले में CAA NRC का जमकर विरोध हुआ था। ओवैसी को अब इसी विरोध में जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसलिए उन्होंने कैंडिडेट भी उसी शिफाउर रहमान को चुना जो कि जेल गया। यानी कहीं ना कहीं ओवैसी चाहते हैं कि उन्हें सभी भाईजान की भरपूर सहानुभूति मिले, पर वो सेकुलर नैरेटिव की बात कर रहे हैं। जिसको जेल में डाल देंगे तो उसको हम भुला देंगे। हम ये बोलना चाह रहे तुम जेल में डालोगे, हम जनता में लाके खड़ा करेंगे। तुम एंटी नेशनल बोलोगे, हम नेशनलिस्ट बोलेंगे। तुम कम्युनल बोलेंगे, हम सेकुलर बोलेंगे। तुम गाली दोगे, हम बोलेंगे हमको और आवाज चाहिए। ओवैसी को अच्छे से मालूम है कि ओखला की राह उनके लिए आसान नहीं। इसकी वजह है आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान, जो फिर से चुनाव मैदान में है। अमानतुल्लाह ने खुद की इमेज मुस्लिमों के रहनुमा की बना रखी है, इसलिए आज ओवैसी ने अमानतुल्लाह और उनकी पार्टी पर डायरेक्ट निशाना साधा है। तो हम 25 में हैं, 2025 में है, वो सही कह रहे हैं। हम 25 में भी हैं, 27 में भी आएंगे, 2027 में, 2029 में भी आएंगे। आएंगे बराबर आएंगे। उनका जो लीडर छोटा रिचार्ज है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। उसने RSS को लव लेटर लिखा। उनके बड़े अब्बू हैं क्या मोहन भागवत? ओवैसी मुस्लिम मोहल्लों में आम आदमी पार्टी की तरफ आरोपों की बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि दिल्ली में मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है और अगर चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोटरों को आप और कांग्रेस दोनों से दूर करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में करीब 20 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि सीधे 10 मुस्लिम बहुल सीटों पर नतीजे तय करते हैं। इसमें ओखला भी शामिल है। यानी कौन जीतेगा ये फैसला मुसलमानों का एक मुश्त वोट तय करता है। माना यह भी जाता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और आप दोनों के पास है। चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल ओखला की आवाम से कह रहा है वोट कट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरी एक सवाल का जवाब दो ओखला की जनता, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हमको बताओ आप। ओवैसी इस फिराक में है कि ये वोट बैंक दोनों पार्टियों से छिटक जाए और उनके साथ आ जाए। इसके लिए वो चौक चौराहों पर ही पब्लिक का जोश बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी को मुस्लिम मोहल्ले में चुनावी चक्कर लगाने से कोई परहेज नहीं। और तो और दंगा आरोपी शिफा को भी ओवैसी में रहनुमा दिखाई दे रहा है और उनके सहारे वो जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। बिल्कुल अपने वजूद के लिए, अपनी डिग्निटी की लड़ाई है ये।
ये अपने ओखला की आवाम साथ देगी, उम्मीद है जी इंशाल्लाह जरूर देगी। आप इस हुजूम से इससे आप लगा सकते हैं कि कितना यूथ हमारे साथ है और कैसे लोग साथ दे रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, ओवैसी को ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम बताती रही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों को बांटकर बीजेपी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों से बेफिक्र ओवैसी का टारगेट फिक्स है और वो टारगेट है मुस्लिमों का सबसे बड़ा चेहरा बनना। इसलिए बैरिस्टर ओवैसी दंगे के आरोपी शिफा का गुणगान कर रहे हैं। शिफा जेल में किस लिए गया? किसी का प्लॉट कब्जा किया उसने, हाँ, किसी को मारा उसने। संविधान की अजमत को बुलंद करने के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप सोच भी सकते कि ये जब छोड़ के गए थे उनके बच्चे क्या थे। आज उनके बच्चे पहली मर्तबा अपने बाप को शायद जिस्मानी तौर पर महसूस करे होंगे। क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं था। अरे तुम्हारी रूलिंग पार्टी तो थी। ओखला में कई ऐसे लोग भी रोड शो में दिखे जो शिफा को शेर बता रहे हैं। क्या वाकई ओवैसी के कैंपेन से लोगों का मूड बदला है? क्या वो ओवैसी की सोच से इत्तेफाक रखते हैं? ये भी सुन लीजिए। मोहब्बत के लोग हैं, मोहब्बत के, सिर्फ मोहब्बत के लोग हैं, ये पैसों वाले लोग नहीं है। सारे मोहब्बत से आए हुए। शिफा भाई जिंदाबाद। शिफा का माहौल बदलने वाला है। इंशाल्लाह विन करेंगे और 5 तारीख को तन मन धन हमने अपना काम भी बंद किए हुए हैं। आप देख सकते हैं शिफा और रहमान के लिए हर तरीके की कुर्बानी देंगे। तन की, मन की, धन की, हर तरह की काम बंद। शिफा को जिताना है इंशाल्लाह। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तेलंगाना से शुरुआत की थी, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर यूपी में हाथ आजमाया। अब ओवैसी दिल्ली में पैर जमाना ही नहीं, पैर पसारना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें ना तो दंगे के आरोपियों से परहेज है, ना ही मुस्लिमों की सियासत का ठप्पा लगने से। वो बस ये चाहते हैं कि दंगा आरोपी के साथ उनकी वोट यात्रा कुछ ऐसा कमाल कर दे कि भाईजान के एक मुश्त वोट उन्हें मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।